आज हम लोग क्या जानेंगे, आयनिक बंध जो बनता है, ठीक ना, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टू आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड जब बना तो उस पर कौन कौन से फैक्टर का इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड हमारा प्रॉपर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। कभी भी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो कैटायन है उसके लिए है, ये कैटायन का क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होना चाहिए। क्यों, ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, बाहर निकाल सके, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए Na, ठीक है ना, Na से अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, काफी कम होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत ही आसानी से क्या हो पाए, निकल जाए और ये आयन में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि ये क्या हो जाए, Na प्लस में परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर आता है उच्च इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा, यानी कि हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। ये किसके लिए होना चाहिए, एनायन के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है ना। एनायन चूंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो कुछ ऐसा एटम्स होने चाहिए जो क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉन को तुरंत ही गेन कर पाए। ये ना हो कि नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन आ रहा, नहीं 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 मैं नहीं ले पाऊंगा भाई, तुमको मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना। रुपए आ रहे हो तो झोली फैलाना भी है, ठीक है ना। ऐसे वाले एटम्स होने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन आए तुरंत उनको क्या कर ले। यानी कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक चीज और कॉन्सेप्ट आता है हमारा, क्या, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम Cl को लेते हैं। Cl हमारा क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में, यानी यहाँ पे डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन वाला क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है ना। Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। डेल्टा H का मतलब होता है एंथैल्पी, डेल्टा H एंथैल्पी, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया है क्लास 12th में आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन अभी क्लास 11 चल रहा है, क्लास 12, चलो कोई बात नहीं। डेल्टा H मतलब एंथैल्पी, ठीक है ना, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा। उसके बाद फिर उच्च जालक ऊर्जा होना चाहिए, क्या, कि जब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करें तो एकदम पास में आने चाहिए और सारे मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, एकदम पास में आके चिपक जाने चाहिए। जैसे कि हमारा बच्चा देखो, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम हमारा और Cl हमारा दोनों मिले तो क्या बन जाए, NaCl जो हमारा है ये सॉलिड, तुरंत क्या हो जाए, एकदम ये सॉलिड का लैटिस बनता जाए, जो कि आप पढ़ेंगे क्लास 12th वाले में चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है सॉलिड स्टेट, वहाँ पे लैटिस फॉर्म होगा। तो ये जो जैसे ही मिले क्या होना चाहिए, इनका लैटिस फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। यानी डेल्टा H लैटिस का क्या होना चाहिए, काफी हाई होना चाहिए, ताकि जैसे ही दोनों मिले क्या हो जाए। तो अगर इन चीजों में से कोई भी विपरीत हुई तो क्या ये आयनिक बॉन्ड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। जैसे अगर ये उच्च आयनन ऊर्जा हुई, काफी ज्यादा अगर एनर्जी की इनको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है ना, तो क्या इनसे कोई इलेक्ट्रॉन लेने आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इनको बहुत ही कम ही एनर्जी में इनको क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, ठीक है ना, तो कोई दूसरा ले लेगा। बात समझ में आई, ठीक। और अगर ये लैटिस नहीं बन पा रहे हैं तो बस क्या हो जाएंगे, आयन बन के इधर उधर निकल जाएंगे, Na+ भैया उधर चले गए, Cl भैया उधर चले गए, ठीक है ना, दोनों बस आयनीकृत होके क्या हो गए, आयनाइजेशन करके इधर उधर चले गए, एक पास चिपक नहीं पाए, ठीक है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलने वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए, काफी लो, उसके बाद फिर गेन वाली काफी हाई, उसके बाद लैटिस भी तुरंत हमको फॉर्म करना है तो ये भी हाई होना चाहिए। बात समझ में आया, क्लियर है, ठीक है ना। ये इफेक्ट देखिएगा, इन पे, इस बेसिस पे हमारे नीट और जेई में
ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे पूछेगा? पूछ देगा, मान लीजिए कोई एक कैटायन दे दिया, बोला कि उसका लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये है, उसका ये है, लैटिस एनर्जी इतना है, बताइए क्या वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा? तो आपको क्या देख लेना है, क्या ये कम है, ये ज़्यादा है कि नहीं, या ये ज़्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है, ठीक है ना। उस हिसाब से अपने आप को क्या कर लेना है, जज करके, और फिर आंसर आपको टिक करना है। बात समझ में आया? क्लियर है?